जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को इंडियन एयरफोर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से आप यहां देख रहे हैं, यहां पर हमारे देश के जो पराक्रमी सैनिक हैं उनकी इमेज यहां पर आपके सामने है। और आज है 8 अक्टूबर और पूरे भारत में आज 8 अक्टूबर का जो दिन है वो एज ए इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे देश के जितने भी पराक्रमी सैनिक हैं सभी को इस इंडियन एयरफोर्स डे पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ डिस्कशन करने वाला हूं, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज का वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जो अग्निवीर का अगले नेक्स्ट ईयर में जो रिक्रूटमेंट होने वाला है उस पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है निकल कर। उसी अपडेट पर मैं बात करने वाला हूं। जी हाँ, पेशेंस बनाए रखेगा, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और ये सारी चीज़ें मैं आपको एज ए ऑफिशियली प्रूव करके भी दिखाऊंगा। सारी सामने जो भी चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं वो आपको एज ए ऑफिशियली जो चैनल्स पे आए हुए हैं उनके माध्यम से आपके सामने चीज़ें शेयर करूंगा ना। जैसा कि लगातार मैं आपसे जो भी इंफॉर्मेटिव्स आपके लिए जो यूज़फुल होती हैं उनको मैं हर दिन डिलीवर करने की पूरी कोशिश करता हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं वीडियो से मोटिवेट होते हैं, काफ़ी हेल्प मिलती हैं। सो आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टू द पॉइंट हम मेन जो हमारा पर्पस है उस पर टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखिए, ये तो आज बात हो गई 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे की। एक अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। जी हाँ, अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये है ट्विटर अकाउंट। अब ट्विटर हैंडल पर आप जाइएगा। सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। 4 से 5 मिनट का वीडियो है, प्लीज़ पेशेंस बना के रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी नौजवान अभी जो यूथ हैं जो आने वाले समय में अग्निवीर जो रिक्रूटमेंट है अग्निपथ स्कीम के दौरान जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर आप टेरिटोरियल आर्मी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियोस को देखिएगा। आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अपग्रेड होने की ज़रूरत है। आपको भी नई जो टेक्नोलॉजी हैं डिजिटल इंडियाज़ के तौर पर जितनी भी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और आज का वीडियो भी हमारा इसी टॉपिक पर है। तो आप देखिए, ये है ट्विटर अकाउंट का ऑफिशियली ADGPI का ऑफिशियल अकाउंट। और इस पर आपके सामने एक पोस्ट दिखाता हूं जो कि कल पोस्ट हुई है। ठीक है, आप जैसे ही ADGPI का ऑफिशियली ट्विटर हैंडल अकाउंट पर जब आप सर्च करेंगे तो आप नीचे जाइएगा। जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है इंडियन आर्मी की ओर से, जो कि अभी आपको पता नहीं है, बट आने वाले समय में आपको इन चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर ये ADGPI का ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है और ये जो पोस्ट हुई है ये 20 घंटे पहले हुई है। ठीक है, जी हाँ, ये मैं पहले भी आपको वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूँ। और आज इसका फाइनली जो पोस्ट है वो ADGPI के द्वारा ट्वीट किया गया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, एन MOU वॉज साइंड बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड एजुकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये ADCI लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। फॉर ऑनलाइन कंडक्ट ऑफ द कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसे हम बोलते हैं CEE, जो हमारे इंडियन आर्मी का जो रिटर्न होता है आफ्टर फिजिकल के बाद, उस एग्ज़ाम्स को बोला जाता है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म CEE के नाम से जानते हैं। ठीक है, फॉर रिक्रूटमेंट दीज ऑटोमेशन विल ट्रांसफॉर्म द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मेकिंग इट मोर इफ़िशेंट। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इंडियन आर्मी और ये जो एक कंपनी है एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये कंसल्टेंसी है जो कि एजुकेशन सेक्टर में काम करती हैं। और इसका जो मेन पर्पस, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट भी है, अगर आप चाहें तो इस पर सर्च कर सकते हैं कि इस कंसल्टेंसी का जो मेन पर्पस है वो क्या है। आप ADCI लिमिटेड डालेंगे गूगल पर तो सामने आ जाएगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इसके बारे में भी आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं टू द पॉइंट आपसे बात करने वाला हूँ कि इंडियन आर्मी और इस कंपनी के बीच ये एक डिजिटल एग्ज़ाम्स जो करवाती हैं उसके पूरा जो भी एक प्रोसेस होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा
हेल्प करती हैं इंडिया लेवल पर। और जितने भी एग्ज़ाम्स मोस्टली एग्ज़ाम्स होते हैं ऑनलाइन, वो इसी कंसल्टेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इस कंसल्टेंसी के साथ अब इंडियन आर्मी का भी नाम जुड़ने वाला है, हालांकि जुड़ ही चुका है। इस पर MOU साइन हो चुके हैं, मतलब इनके बीच में जो भी डील्स थी वो कहीं ना कहीं उस पर मुहर लग गई है। अब जो अगला स्टेप है, आपको एक ईजी लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि अब आने वाले समय में हो सकता है 2023 में पहला जो सेकेंड बैच आपका अग्निवीर का होने वाला है, उसी में ये जो रूल्स हैं ये अप्लाई हो सकता है, या फिर इसको और कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम मिल सकता है, या आने वाले मतलब 1-2 साल के अंतर्गत आपकी जो एग्ज़ाम है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वो इस कंपनी के द्वारा करवाई जाएगी। और इसका मतलब यही है कि आपका जो भी रिटर्न एग्ज़ाम्स है वो ऑनलाइन होने वाला है अब, ठीक है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होगा तो आप यकीन मानिए, जिस तरीके से अभी एयरफोर्स और नेवी का जो प्रोसेस है कि पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम्स होता है और जो भी रिटर्न क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिजिकल्स के लिए और मेडिकल के बाद आपकी मेरिट फाइनली बनती है, उसके बाद आपका पूरा चयन प्रोसेस कंप्लीट होता है। सिमिलरली बेस पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब जो इंडियन आर्मी है ये भी अपने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। और ये बदलाव जैसे कि प्रीवियस कुछ साल पहले भी आया था कि रिटर्न एग्ज़ाम्स पहले होगी, आप सभी ने सुना भी होगा, अगर आप डेली न्यूज़ पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आ जाती है सामने। कोई भी देखिए, और ये ऑफिशियली अकाउंट है, जब तक इस पर नहीं आती कोई भी आपको पुख्ता जानकारी नहीं दे सकता है। जब भी ऑफिशियली किसी चैनल्स या जो भी एक ऑफिशियल अकाउंट होता है उस पर जो पोस्ट आती है उस पर 100% बिलीव रहता है, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियली अकाउंट है। और अब यहाँ पर यही चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने कि इंडियन आर्मी में जो अभी प्रोसेस था कि फिजिकल पहले होता है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है, देन उसके बाद आपका जो भी मेडिकली फिट कैंडिडेट होते हैं उनको एडमिट कार्ड दिया जाता है रिटर्न एग्जाम्स के लिए। बट अब कहीं ना कहीं इसमें आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। मतलब पहले आपको रिटर्न फेस करना पड़ सकता है, उसके बाद आपका जो मेडिकली होगा, मेडिकल के बाद रिटर्न एग्ज़ाम जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको फिजिकल्स के लिए बुलाया जाएगा, देन उसके बाद आपका मेडिकल प्रोसेस। ऐसा हो सकता है, मतलब 99.99% चांस तो बन गए हैं। सो प्लीज़ अब आपको ये ट्रू है, ये सारी सच्चाई है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो माइंड है अब इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमें लगातार आपको बोलते हुए आया हूँ कि आप फिजिकल के साथ साथ रिटर्न पर भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना आप फिजिकल्स को ग्राउंड में देते हैं। और अब आपके सामने सडनली ये चीज़ें आएगी रिटर्न एग्ज़ाम्स, तो आपको फिर से कहीं ना कहीं एक मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। और जितने तरीके, जैसा कि इंडियन आर्मी एक तरह से पूरा डिजिटल तौर पर अपनी इंडियन आर्मी इसको देखना चाहती हैं, सिमिलरली टेक्नोलॉजी से लेस होना चाहती हैं, तो बंदे भी अब उनको अच्छे एजुकेटेड और बिल्कुल टेक्नोलॉजी से लेस बंदे भी चाहिए। तो उसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए रिटर्न एग्ज़ाम्स पहले हो सकता है। भीड़ को, जितनी भीड़ हैं उनको कंट्रोल्स करने का एक सबसे बेस्ट ऑप्शंस यही हैं। तो प्रायोरिटी यही है कि आपकी रिटर्न एग्ज़ाम्स कंप्लीट होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरा यही पर्पस था कि अब आप लोग थोड़ा सा एजुकेशंस पर भी फोकस करें, रिटर्न एग्ज़ाम्स पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दें। जिनका भी आने वाले समय में अग्निवीर बनने का ड्रीम है, आप सभी के लिए वीडियोस हैं। और स्पेशली टेरिटोरियल आर्मी जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप भी ध्यान दें। अब आप लोगों को भी अपडेट होने की बहुत नीड है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड तक सीमित ना रहें, आप अपनी जो रिटर्न क्लासेस हैं उसको भी ज्वाइन करें और सिलेबस उठाएं इंडियन आर्मी की वेबसाइट से, और सिलेबस के टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिशन्स डे बाई डे आपका बढ़ता जा रहा है। जैसे वैकेंसी कम हो रही है, कॉम्पिटिशन्स हाई हो रहा है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें माइंड में रखकर ही काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कि MOU साइन हो चुका है इंडियन ADGPI और इस कंसल्टेंसी के थ्रू। कौन सी कंसल्टेंसी है? एजुकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। इनके बीच एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने के लिए जो MOU है वो साइन हो चुका है। सो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी फॉर योर फ्यूचर प्लान। ओके, तो प्लीज़ अगर इनका फ्यूचर प्लान है तो आप लोगों का भी फ्यूचर प्लान ज़रूर होना चाहिए। आपको भी अभी से इसके लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट सभी को। और जितने भी महू ARO के और जितने भी ARO की रिटर्न एग्जाम्स हैं उन्हीं को सभी को ऑल द बेस्ट। आपकी भी एग्जाम्स बहुत अच्छे से जाएँ और सिलेक्ट होकर जो भी आपका ड्रीम है वो पूरा हो, यही प्रे करते हैं। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।